अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे कैमरा जो है बहुत गंदा हो रहा है, मुझे लग रहा है। मैं इसे साफ़ करती हूँ और फिर आपके साथ बात करती हूँ। बाहर से रोशनी इतनी आ रही है, मैंने उसको तो साफ़ कर लिया, लेकिन ये है कि अब मुझे कमरा साफ़ करना है। और बस अब सहरी करके जो सोए थे तो सब अब उठ गए। और ये है कि काम की वक्त जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। हो जाता है हर साल ही रमज़ान में कि वो देर तक जागना होता है, रात में फिर सहरी करो, फिर सो। और फिर जब उठते हैं तो ये घर की ये हालत हो रही होती है। और टाइम इतना कम होता है क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम हो रहा है सुबह का। तो अब सब उठे हैं तो मुझे अभी बिस्तर सही करने हैं यहाँ पे। मैं तो सुबह जल्दी उठ जाने वालों में से हूँ, लेकिन रमज़ानों में मैं भी देर से उठ रही हूँ। तो बस ये है कि अभी ये सब सही करना है, साफ़ करना है। और फिर इसके बाद अपने घर के काम शुरू करूँगी। सहरी के बर्तन पड़े हैं वो वॉश करने, और वो वॉश करके फिर मुझे इफ्तारी की तैयारियों में लगना है। जैसे कि आज मैं सोच रही थी कि चने की दाल बनाऊँगी, वो भिगो दूँ। और कोई रेसिपी मुझे बनानी है, बाकी तो वही फुल्कियाँ, वही चाट चनों की, और चने की दाल की बनानी है। और क्या कहते हैं, फ्रूट चाट है, यही सारी होंगे आज की इफ्तारी में भी। हो सकता हो मैं थोड़ी देर बाद कोई अपना प्लान चेंज भी कर दूँ, फ़िलहाल तो मेरा यही प्लान है। तो बस यहाँ पे ब्लैंकेटों का समझ में नहीं आता है। एकदम से ठंड लगने लगती है रात में, एकदम से गर्मी लगने लगती है। ना ये अंदर जा रहे हैं, और क्या कहूँ ना, बाहर बाहर तो आए हुए हैं, अंदर नहीं जा रहे। आज कल मैंने मशीन भी लगाई थी तो कपड़े धोए थे, आपको शायद सामने नज़र भी आ रहे हो। तो इनमें मैंने स्वेटर्स भी धोए थे। और स्वेटर्स का ये है कि आज फिर से मुझे हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं, और गर्मी इतनी हो रही है, पता नहीं है बारिश का है कोई नहीं है सिलसिला। तो मैं बच्चों से ये कहती हूँ, मैं जहाँ स्वेटर धोती हूँ वहाँ बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है। खैर आज ये कि हल्की हल्की धूप है, और पता नहीं धुंधले धुंधले से बादल हैं। अजीब सा मौसम हो रहा है, जैसे होता है ना सर्दियाँ आने से पहले डिम डिम सी लाइट होती है और सूरज की, तो वैसी वाली हो रही है। लेकिन गर्मी बड़ी शदीद हो रही है और बादल भी हैं। अब कुछ नहीं कह सकते, बारिश की प्रीकास्ट है या नहीं है। खैर मैं इतनी देर से आपको यही दिखा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ उसको साफ़ करके। यहाँ पे बेड जो है साफ़ हो चुका है, और बस एक तकिया यहाँ पे है, और दूसरा तकिया जो है मेरे हस्बैंड लेके ड्राइंग रूम में लेट गए हैं। उनको पता नहीं दिन के बाद ना ड्राइंग रूम अच्छा लगता है, क्योंकि पर्दे वगैरह पड़े हैं और वह ठंडा ठंडा सा होता है। तो इस वक्त जो है अजीब तेज़ सी गर्मी हो रही है ना, तो क्या कहते हैं, घर भी गरम गरम सा हो जाता है। तो मैंने कहा लाओ दिखा दूँ कि एक तकिया रख दिया। बाकी ये है कि ऊपर की सफाई मेरी बेटी ने कहा है मामा मैं कर दूँगी। वो तो जब मैं बेडशीट सही कर रही थी उस वक्त भी आ गई थी कि लाए मामा ये मैं कर देती हूँ। मैंने कहा रहने दो, ये मैं कर रही हूँ, अपना व्लॉग भी बना रही हूँ, तो बस जाओ तुम और काम कर लो, ये तुम कर लेना सफाई। तो यहाँ की सफाई करेंगी बेटी। तो बस यहाँ तक का अभी मेरा व्लॉग था, उसके बाद आप देखिएगा और क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ आज के। अब मैं किचन से बाहर आ गई हूँ। यहाँ पर सामान रखा हुआ था जो मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी, लेकिन अभी बेसन में भी जार नहीं खाली था पूरा, और ना ही मैदे का जार खाली था। तो मैं आज वो खाली हुए थे, कल इफ्तारी में मैंने आखिरी इस्तेमाल किया था। तो मैंने कहा ये पैकेट्स रखे मैं इन्हें भर दूँ। और मैंने अभी जार को वॉश नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने इससे पहले रमज़ान के लिए मैंने इसमें ला के रिफ़िल किया था, तो वो जो था मैंने वॉश करके ही किया था। तो अभी तो मुस्तकिल ही नया बेसन आ रहा है, ताज़ा बेसन। तो ये क्या मैं वॉश करे बगैर ही पिछले वाले में मैंने ऐड कर दिया। हाँ, ये कि जब वो 1 महीना 15 दिन का रखा हुआ हो जाता है तो फिर नया जब डालती हूँ तो फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। खैर अभी तो ये ना, अभी तो रोज़ के रोज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी भर के रख दिया है। और ये काम जो है इस तरह से होते रहते हैं और निमटते चले जाते हैं, लेकिन ये टाइम चाहिए होता है हर काम के लिए। बस ये जब चीज़ें भर जाती हैं, अपनी जगहों पे चली जाती हैं, तो पकाने में भी आसानी हो जाती है। झटपट निकाला और पका के इस्तेमाल कर लिया। तो बस ये हाथ के हाथ भरते रहना चाहिए, और मैं तो भाई यही करती हूँ। जैसे खाली हुआ और नया आया तो उसको फ़ौरन भर के रख दो, तो इससे बड़ी अपने ही लिए आसानी हो जाती है। वरना ये होता है कुछ लोग जो ख़वातीन हैं वो इसी में बैग में भी रहने देती हैं, और थोड़ा सा मुँह खोल के उसका निकाल लिया और इस्तेमाल कर लिया। हाँ, ये बेसन और मैदा तो मैं इस तरह ही करके खोल के रखती हूँ, चावल वगैरह। हाँ, दालों को ये है, मैं थोड़ा सा इसी तरह कट करती हूँ, और कट करके इनके एक बड़ा डिब्बा मैंने जार बना रखा है, सारी दालें उसके अंदर रख देती हूँ, और फिर जब ज़रूरत होती है तो निकाल के इस्तेमाल करती हूँ।
यहाँ पे आज मैंने इफ्तारी ना बनाने का सोचा था। मैंने सोचा था आज मैं बस सिर्फ मटर पुलाव बनाऊंगी और जो मेरी आज कुकिंग चैनल की रेसिपी है बस वो होगी, क्योंकि इतनी इफ्तारी बचने लगी है। तो मैंने ना फुल्कियाँ बनाई आज ना कुछ, सिर्फ मैंने जो मेरी रेसिपी थी वो थी चिकन पैटी की। तो चिकन टिक्का पैटी था, तो मैंने कहा बस वो हो जाएगा और साथ में फ्रूट चाट है, बस वो कर लूँगी। और मटर पुलाव बना लिया था, तो यहाँ पे मटर पुलाव बन रही है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें बच जाती हैं रोज़ ना, तो बहुत अफसोस होता है। फिर इतने महंगे महंगे फल होते हैं, तो मैं अगले दिन तो इफ्तारी में फिर वो खाए नहीं जा रहे होते, तो फिर वो किसी को देने पड़ते हैं और किसी को एकदम बासी भी देते हुए अच्छा नहीं लगता है, बस समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा भाई एक आध दिन अब इफ्तारी का ना करो, ये चीज़ें खाओ खाने वाली, मतलब मटर पुलाव वगैरह बना देती हूँ, खा लो और बस इसी से इफ्तार हो जाएगा। खजूर थी और फ्रूट चाट है और क्या कहते हैं शरबत वगैरह बन जाएगा, और बस इस तरह का करके इफ्तारी करनी है आज की, बनानी है। और यहाँ पे मैं बना रही थी, तो बस इसी में वीडियो पे बस साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत मतलब वो हो रहा है, घर में काम इस तरह के हो रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरह वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अपनी, जैसे कि मैं बनाना चाहती थी वो नहीं हो रही है। कल समझे मैंने मशीन लगा ली थी, तो कपड़े धोए थे, तो वो इतना सारा ढेर था, तो वो धो धो के सुखा के फिर तय कर करके उनके जगहों पे रखा है। फिर बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं इफ्तारी के सहरी के, तो बस वो फिर मैं इफ्तार के बाद मैं नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो फिर मैं सहरी के बाद सुबह ही मैं कर रही होती हूँ बर्तनों को वॉश। वरना तो ये कि ज़ाहिर सी बात है जो ख़वातीन मतलब वो नहीं कर रही होती हैं, या ये मतलब यूट्यूब पे काम, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए तो इतना कोई मसला नहीं होता, वो हाथ के हाथ भी वॉश कर सकती हैं। लेकिन हमें वीडियो भी बनानी होती है, और इसी के 2 चैनल के काम करते करते ही मतलब वो हो जाती है रात। और बीच में मैंने ये शुरू किया कि सुबह में कर ली वीडियो बना ली, तो ये होता है सुबह सहरी के बाद तो नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि नींद ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा मुझे कितनी जवाइयाँ आ रही थी, तो बस ऐसा होता है। फिर मैंने कहा रात में कर लूँ इफ्तार के बाद। आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस तरह करती हैं कि कभी इफ्तारी की जगह खाना बना लिया हो, मतलब लाइट सी इफ्तारी जैसे कि मैंने आज बनाई है। तो आप लोग करती हैं कि नहीं करती, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाई मैं तो इस तरह अब करने लगी हूँ जब से बच्चे बड़े हुए हैं, वरना पहले ये होता था इफ्तारी में ही सबका पेट भर जाता था, क्योंकि हम 2 ज़्यादा खा रहे होते थे, अम्मा अब्बा बच्चे जो थे वो थोड़ा भी खा लेते थे, तो उनका पेट भर जाता था। फिर हम सोचते थे हम अपने लिए कौन खाना पकाए। लेकिन अब माशाल्लाह सब बड़े हो गए हैं, तो वो इफ्तार के बाद भी थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं रोटी वगैरह। वरना ऐसा मुझे तो खैर अब बहुत लगने लगा है कि खैर रोटी ना खाओ तो कमज़ोरी सी लगती है। तो बस ये होता है क्या, मतलब रोटी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो चावल तो खा लेते हैं लेकिन रोटी भी खा लेते हैं। लेकिन खैर इस वक्त तो मैंने चावल ही बनाया मटर पुलाव। तो ये है कि रोटी चावल कुछ भी खा लो, खाना ज़रूर खाओ, लेकिन इफ्तारी खाली नहीं चलती है अब। तो बस होता है इस तरह से, वक्त के साथ कमज़ोरियाँ ज़्यादा आने लगती हैं, तो बस हमें भी अब फ़ील होने लगा है कि भाई थोड़ा सा खाना भी खा लिया जाए। खाली फुल्कियों से, दही बड़ों से, इनसे छोलों से पेट नहीं भरता है। पता नहीं क्या वजह है, शायद पानी ज़्यादा हाजिम आने लगा है हम लोगों का कि हज़म हो जाता है पानी से खाना। तो यहाँ पे मैं चावल चेक कर रही थी, बस ये गलने के करीब है, अब इन्हें दम पे लगाऊंगी। और काफ़ी हद तक दम पे आ ही गए थे शायद। मैं तो खुद ही, मुझे याद नहीं कि मैंने कौन से वक्त में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि यहाँ तो बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी और इस पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस दम ही पे तैयार है बिल्कुल चावल जो हैं। और बस ऐसे इफ्तार हो गए, इंशाल्लाह फिर इसे निकालेंगे। और इफ्तार भी अब करीब ही है, तकरीबन पौन घंटा है, लेकिन मैंने पौन घंटे से पहले ही चावलों को दम पे लगा लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एंड में तो बिल्कुल जो है ना, गैस इतनी हल्की हो जाती है कि बाद दफ़ा डर होता है कि खाना भी कैसे पकेगा, या फुल्कियाँ पड़ी हैं घी में तो वो कैसे होंगी। यहाँ पे देखें अभी चावल गले नहीं है पूरे, तो मैंने पानी डाला है, तो इस सब समझ में आ गया कि हाँ अभी मतलब गलने वाले हैं, दम पे आने वाले हैं, लेकिन अभी आए नहीं है। तो पानी की कमी थी इसमें, क्योंकि चावल बहुत अच्छे वाले थे और इसे काफ़ी टाइम भीगना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने बस 15-20 मिनट ही भिगोया था, जबकि मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे भीगने वाले चावल थे, क्योंकि पकने के बाद बहुत लंबे लंबे और बारीक चावल बना था। तो जब अच्छा होता है तो हम उससे अच्छा कहते हैं, और जब नहीं अच्छा होता तो हम वो भी बता देते हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछले व्लॉग में, या मैंने शायद रेसिपी में बनाई थी पुलाव चिकन की, तो जायके में बहुत मज़े की थी, लेकिन चावल इतना ख़राब था ना उसका
कि चावल घुल गया था और एक डलियाँ डलियाँ सी बन गई थी चावलों की। तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ था कि महँगे चावलों के रेट में ख़राब चावल दिए थे। तो फिर मैंने व्लॉग में बताया भी था, क्योंकि मेरे चावल हमेशा बड़े खिले-खिले अच्छे बनते हैं। और जब आपका काम ख़राब हो जाए, आपकी मतलब पूरी समझा, सिर्फ़ खाना ही नहीं था, वो हमारी रेसिपी होती है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमें डालनी थी, मैंने डाल दी और बता भी दिया कि भई चावल इस तरह के निकले। तो होता है इस तरह भी। तो बस ये बता देती हूँ मैं कि भई ये चावल अच्छे थे और ये नहीं अच्छे थे। तो लोगों को भी अपने दीन ईमान पे बेचना चाहिए कि आप पैसे ले रहे हैं अच्छे के रेट वाले के और दे रहे हैं आप वैसा चावल। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए इस तरह के। आप थोड़े-से मुनाफ़े के लिए अपना दीन ईमान ख़राब कर रहे हैं। तो हमारा क्या, हमने तो खा के ज़ाहिर-सी बात है दिल ही दुखा ना। बस बाकी अब मामलात अल्लाह पे छोड़ दिया, वो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ही बेहतर मुनसिफ़ है और वही सबसे बेहतर हिसाब करने वाले हैं। और जब अच्छा होता है तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम तारीफ़ करें उस चीज़ की कि जो हमें दिए गए हैं, तो वो वाक़ई में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बस मैं बनाने लगी थी टिक्के, और टिक्के मैं बना रही थी चिकन के गोश्त से, और मतलब चिकन से बन रहे थे यहाँ पे टिक्के, और बनाऊँगी इसकी चिकन पैटी टिक्के वाली। टिक्का चिकन पैटी और बहुत मज़े की बनी थी। क्योंकि हमने बस आज इफ्तार में यही रखा था, फ्रूट चाट थी और वो था, क्या कहते हैं, शरबत और खजूरें। बस ये हमारी इफ्तारी था। उसके फ़ौरन बाद, नमाज के बाद, हमने जो है खाना निकाल लिया था, और खाने में आप देख चुके हैं मटर पुलाव बन रही थी। तो बस यहाँ पे मैं दूसरी रेसिपी बना रही थी, चिकन के क़ीमे के कबाब, और उसका भी मैंने बना लिया था, लेकिन मुझे ये बनाने आज नहीं थे, कल मैं ये अपने मेरे चैनल पे अपलोड होगी। और ये तो मेरी आज हो चुकी है, चिकन पैटी टिक्का पैटी। तो अगर आपको किसी का फुल रेसिपी देखनी है तो मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देख लें। मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है, कुकिंग चैनल का नाम है शेफ़ आसमा, और मेरे बेटे के कहने पे मैंने किया है। तो उन्होंने मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया, आप जाके वहाँ से देख सकती हैं इसकी फुल रेसिपी। शायद अभी सर्च करने में मुश्किल हो, क्योंकि जब नाम चेंज करते हैं तो सर्चिंग पे मुश्किल से आता है। चलिए, यहीं पर ब्लॉग का एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।